इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये लखनऊ का इको गार्डन है और इको गार्डन में आज फिर कोटेदारों का हमला। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप जैसे जुआ मिल गए हैं तो थोड़ी सी प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, 35 सालों में इन सरकारों ने कोटेदारों की जितनी उपेक्षा की है, न राज्य सरकार ने कभी ध्यान दिया, न केंद्र सरकार ने ध्यान दिया। चोरी का ठप्पा लगा करके, चोरों का सरदार बना करके कोटेदारों को छोड़ दिया। बात बता रहे हो, यानी जांचकर्ता बहुत सारे हैं, एक आध दो और जोड़े जा रहे हैं। तो हमारा दोहन हो रहा है, नहीं लगा रहा है। रकम दे रहे हो ये? कोई नहीं, किसी को कोई रकम नहीं दी जाती है ना। ऐसे कैसे आपके हक में बोल दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दिल्ली जा रहे हो सुना है? बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली नहीं, चाहे जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, ये सारी गाड़ियाँ वहाँ जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। गाड़ी नहीं, अभी यहाँ पर कम लोग हैं। इससे ज़्यादा जाएंगे दिल्ली। आइए मेरे साथ, इससे ज़्यादा दिल्ली जाएंगे इनका कहना है। लेकिन सलाम, नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये लखनऊ का इको गार्डन है और इको गार्डन में आज फिर कोटेदारों का हमला। किन मुद्दों को लेकर हुआ है ये हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कोटेदारों का मुद्दा मैंने उठाया था, आपने लगातार देखा कि कोटेदारों पर आरोप बहुत सारे लगते हैं, लेकिन कोटेदार जान हथेली पे लेकर लोगों की मदद करते हैं। कैसे करते हैं? कोविड-19 का मैंने हवाला दिया था, आप लोगों ने देखा था कि सारे लोग सो रहे थे, लेकिन कोटेदार जो है वो राशन बांट रहा था, अपनी मौत का परवाह भी नहीं किया था। तो हमारे साथ कोटेदार मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे, हम आपको एक जानकारी ये देंगे कि एमआई द्वारा जो हमारे सम्मानित कोटेदार भाइयों के ऊपर इतना घृणित भाषा में प्रयोग करके चोर कहा गया, जबकि हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने हम लोगों को सम्मानपूर्वक बुलाए और बधाई के पात्र माना कि उत्तर प्रदेश के कोटेदार लोगों ने हमारा सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बधाई दिया कि आप लोग ने पूरी ईमानदारी से और कोरोना काल जैसी महामारी में आप लोगों ने अपने जान को हथेली पर रख करके जो आपने काम किया, ये बधाई के पात्र है। इसको देखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को 20 पैसे कमीशन भी बढ़ाया। हमारे कोटेदार लोग उनको धन्यवाद देते हैं, मगर ये एमआई हम लोगों को चोर कहें, ये हमको शोभा नहीं देती। इनको चोर का आरोप पहली बार नहीं लग रहा आप लोगों पर, लगातार लोग लगाते हैं। अगर आप 10 किलो के बजाय अगर 9 किलो दे दें तब भी आरोप लगता है। जी, हम तो यही चाहेंगे एमआई महोदय से, यही कहना चाहेंगे एमआई महोदय का कि उनको लगभग हमारे अंदाज से 80 से 1 लाख रुपए वेतन मिलता है और कोटेदार 90 पैसे में जो कार्य कर रहा है, अगर उनके अंदर दम है तो एक बार मैदान थाम ले कोटेदारों के यहाँ के, और उसके बाद उनको सच्चाई पता चल। अच्छा, काहे मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा काहे रहे हो? नहीं बोल रहे हैं, मुस्कुरा। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एमआई लोग हमको 5-7 किलो प्रति बोरी। मुस्कुरा काहे रहे हो? ये राज है। इसलिए रहे हैं कि एकदम सही बात है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। और 5-7 किलो एमआई हर बोरी में कम देता है और उसके बाद कोटेदार को ही चोर बनाता है। कोटेदार क्या चोरी करेगा? मशीन पे फिंगर लगवाएगा, 1 यूनिट पे जो है 5 किलो राशन देता है, उसके बाद कोटेदार चोर कहा जाएगा? ऐसा संभव है? ये कहा है जब मार्केटिंग हुआ दूर तब अनाज मिला भरपूर। ये कोरोना वाला हवाला तो नहीं दे रहे हो? कोरोना वाला कौन हवाला है? हमारा सबका आप जो नाटे कुछ मिलता है तो ये एमआई वाले जो नाटे जांच पे लागा है। तो काहे डर रहे हो? अगर आपने घोटाला नहीं किया तो डर काहे रहे हो भैया? काहे डर रहे हैं? हम तो अपनी मांग कर रहे हैं। और क्या? अगर किसी ने आपसे कुछ ब्यौरा मांग लिया है तो ब्यौरा दीजिए, काहे डर रहे हैं? ब्यौरा दे तो ही इसमें आवा ही मांग करे जो नाटे। दे रहे हो? दे दे आओ दीन का। कहाँ से हैं आप? अमेठी से। अमेठी कहाँ से? अमेठी मुसाफिर खाना से हैं। अच्छा, कहाँ? चंदीपुर। कोटेदार हैं जी। तो ये है कोटेदार, इनका दर्द तो आपने सुन ही लिया है। ये लोग अपनी अपनी, चाचा क्या हाल चाल है, कुछ बताएंगे? ये चिनौटिया बड़ा गजब का है। तम्बाकू खा के सरकार चला रहे हैं। नहीं, सरकार हम नहीं चला रहे हैं, हम तो सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए आए हैं। सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर दिया, पोर्टेबिलिटी लागू कर दी,
पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप जैसे जुआ मिल गए हैं तो थोड़ी सी प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, गजब। और हिल डुल का है ऐसे ऐसे करके? डोल आप रहे हैं इसलिए लग रहा है कि मैं कुछ तो बात है। हाँ। सवाल ये है कि देखिए, विगत 30-35 सालों से मैं कोटेदार हूँ। हाँ, 30 साल से, 35 साल से देखा। हाँ, अरे ना गिरेंगे, परेशान ना हो। हाँ, तो 35 सालों में इन सरकारों ने कोटेदारों की जितनी उपेक्षा की है, न राज्य सरकार ने कभी ध्यान दिया, न केंद्र सरकार ने ध्यान दिया। चोरी का ठप्पा लगा करके, चोरों का सरदार बना करके कोटेदारों को छोड़ दिया। चलते हैं, आइए लेकर चलते हैं तुमको फटाफट। बहुत सारे कोटेदार हैं, लोगों से जान लेते हैं। क्या हाल है भैया? कोटेदार हैं आप लोग जी? क्या हाल है, कैसे हैं? क्या मांग है आप लोगों की? वही जो पुरानी मांगे या कुछ शिकायत है सरकार से? सरकार से शिकायत है। हम लोग जिसके अधीनस्थ चल रहे थे, सप्लाई इंस्पेक्टर, हम लोगों में कई जांच करता है। हाँ। जैसे आंगनबाड़ी है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, नायब तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं। हाँ। उसके अलावा जो विपणन अधिकारी लगाए जा रहे हैं, मेरे अतिरिक्त मेरे ऊपर जो भार लादा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से हिस्सेदार बनेंगे हमारे। हम लोगों को प्रताड़ित सही करेंगे। बात बता रहे हो, यानी जांचकर्ता बहुत सारे हैं, एक आध दो और जोड़े जा रहे हैं। तो हमारा दोहन हो रहा है। तो ईमानदार छवि के कोटेदारों को किस बात का डर है भैया? भैया डर तो इस बात का, ये कहीं ना कहीं खुरपेच लगाएंगे हम लोगों को सही काम करने पे, ये लोग गलत काम करवाएंगे हमसे। ये सही काम करने पे गलत काम करवाएंगे। ये कहीं ना ये नुकसान है। कहीं ये देखिए, कुछ ना कुछ तो होता है गांव में। जब गांव में ये जाएंगे, हाँ। कुछ ना कुछ जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियाँ होती हैं, जो मतलब बता रहे 5-6 जांच करने वाले हैं, का वो लोग ऐसे खुरपेच चोटपेच करा हैं का? वो नहीं करते हैं ना, तभी तो हम लोग सुचारू रूप से चल इनको भी आने दो, काहे विरोध कर रहे हो? तो ये तो अपना काम ये कर रहे हैं, खरीद फरोख्त का काम ये कर रहे हैं। हाँ। तो इनको क्या जरूरत पड़ी कोटेदारों के साथ में आने के लिए? हाँ। क्या जरूरत पड़ी, आप बताइए। क्या कह रहे हैं भैया? जब सर ई पास मशीन से वितरण हो रहा है तो चोरी का इल्जाम क्यों लगाया गया हम लोगों पे? इधर आ जाओ, पत्ती छुई रही है, इधर आ जाओ। हाँ, तो मतलब चोरी का आरोप से आप डर रहे हैं? आरोप लगाया जा रहा है ना। जब ई पास मशीन से करें, बगैर अंगूठा राशन नहीं कट रहा है, तो फिर क्यों हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है? क्यों चोर कहा जा रहा है? अरे जब आप 10 किलो के बजाय 9 किलो दोगे तो चोरी का इल्जाम तो लग ही जाता है। क्या प्रूफ हम 9 किलो देते हैं? अरे लोग आरोप लगाते हैं, हम नहीं लगा रहे, लोग लगा रहे हैं। अरे लोग क्यों लगा रहे हैं? हम 10 किलो दे रहे हैं, आरोप क्यों लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा है। कौन लगा रहा चाचा? कोई नहीं लगा रहा। एसडीएम हमारे नहीं लगा रहे हैं। हाँ। इंस्पेक्टर हमारे नहीं लगा रहे हैं। पर्यवेक्षणीय अधिकारी मेरा नहीं लगा रहा है। रकम दे रहे हो ये? कोई नहीं, किसी को कोई रकम नहीं दी जाती है ना। ऐसे कैसे आपके हक में बोल दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आजकल तो बता रहे पैसा दो काम लो, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा फिलहाल जब से ई पास मशीन चली तब से ऐसा कुछ नहीं है। चाचा आप ईमानदार हो, ये थोड़ा यहाँ भैया, ये जैसे चाचा बता रहे हैं सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। लो ऐसा उकारी भर दो जैसे निकाह पढ़ाने आ गए हो। निकाह पढ़ाने वाली बात नहीं। विपणन वाले जब फिर भी 4 कुंटल 3 कुंटल हर कोटेदार को कम दे रहे हैं, तो क्या कोटेदार अपने घर से भर देंगे क्या? हाँ। जब पहले ये चोरी करते रहे, कल को इनको जांच मिल जाएगी कोटे की, तो ये इनकी चोरी उसी तरह फिर ये कोटेदार को उसी तरह शिकार करेंगे। हाँ। तो ये यलगार है किसके खिलाफ? ये जो आप लोगों का ये शक्ति प्रदर्शन है, ये जो गाड़ियां हैं ढेर सारी इको गार्डन में, ये यलगार है, यानी उनके खिलाफ जो एमआई वालों उनके खिलाफ हैं, विपणन अधिकारी के खिलाफ हैं। हाँ। ये लोग अगर हमारे साथ में लगाएंगे तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। दिल्ली जा रहे हो सुना है? बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली नहीं, चाहे जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, ये सारी गाड़ियां वहाँ जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। गाड़ी नहीं, अभी यहाँ पर कम लोग हैं। इससे ज्यादा जाएंगे दिल्ली। आइए मेरे साथ, इससे ज़्यादा दिल्ली जाएंगे इनका कहना है। लेकिन आप समझिए 2024 चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पर है। अब किसी तरीके से कुछ तो होना चाहिए। जब आंदोलन नहीं होगा तो कैसे सरकारों को एक सिस्टम मिलेगा? इसलिए कोटेदार अब जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको लेके चलते हैं फटाफट। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर चलते हैं फटाफट कोटेदारों के पास, क्योंकि बहुत सारे कोटेदार हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए। और आप देख लीजिए इको गार्डन में इस वक्त कोटेदारों का बहुत भारी तादाद में कोटेदार यहाँ पर मौजूद हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।